झीलों की नगरी से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं शाम का दृश्य है, किस प्रकार से आज पूरे दिन सूर्य देवता के दीदार नहीं हो पाए हैं और झीलों की नगरी में किस प्रकार की हलचल है, उस दृश्य को आप मेरे YouTube चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ भक्ति शक्ति संस्कृति पर देख पा रहे हैं और मेरे फेसबुक पेज असत्य पर सत्य की विजय देख रहे हैं। किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत दृश्य, इस तरह के दृश्य देखने के लिए मेरे चैनल को बहुत ही प्रेम मिल रहा है, बहुत ही आपका आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप सभी का स्नेह बना रहेगा। तो उदयपुर एक बहुत ही पुराना और प्राचीनतम शहर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा सहेली मार्ग और नीमचखेड़ा मार्ग है। तो दोस्तों, सहेली मार्ग के पास में ही पूरा नीमच कॉलोनी है। बहुत ही सम्राट परिवार के लोग यहाँ रहते हैं और कई बड़े बड़े दफ्तर भी यहीं हैं, सेवा मंदिर और कई बड़े ऐसे संस्थाएं हैं, आस्था, ऐसे बड़े ऑफिस आपको यहीं देखने को मिलेंगे जो पूरे देश में काम करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सिटी है और काफ़ी प्राचीन इतिहास भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, मैं बिना देर किए आज आपको फतेह सागर झील पर ले जाने वाला हूँ और यहाँ की बहुत ही खूबसूरत अपनी सभ्यता संस्कृति परंपरा। देखिए कितना ठंडा मौसम है और हमेशा जनवरी में कभी कभी ठंड भी जो ज़्यादा आती है और उसके बाद बरसात भी होती है। बीते दिनों भी बरसात हमने देखी और हो सकता है कि जिस प्रकार से बादल आए हैं, ठंड तो इतनी नहीं लग रही है लेकिन फिर भी बरसात होने का उम्मीद रहती है कि जनवरी के मध्य एक तो भरपूर ठंड रहती है और ऊपर से जो है बरसात हो जाती है, उससे बीमार होने का ख़तरा बना रहता है। मुझे याद है वो दिन जब 26 जनवरी थी और पूर्व में बच्चे तैयार हो गए थे, लेकिन सर्दी इस कदर थी और अचानक बरसात हो गई तो उससे बीमार हो गए। तो बच्चों का विशेष करके आप भी ध्यान रखें, क्योंकि सर्द मौसम हमेशा बीमारी लेके आता है और बरसात तो उससे भी ज़्यादा। तो ये है उदयपुर के देवाली चौर, जो कि फतेह सागर को भरने वाली नदी, मुख्य नदी यही मंदार नदी है और ये नहर है। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें है और ये नीमच माता पूरा एरिया है जिसको नीमचखेड़ा के नाम से, देवाली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी जाम रहता है और जाम की स्थिति क्यों है वो तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि ये बहुत ही चौड़ा रोड है और चौड़े रोड को कैसे यहाँ पर सगड़ा किया कर रखा है। तो कुछ तो भागीदारी हमारे बड़े बड़े मकानों की है, तो कुछ भागीदारी सरकारी बिल्डिंगों की है। सब ने मिलकर तांडव मचा रखा है। शहर को सुंदर बनाने की जगह खुद तो पीछे सिरकते नहीं है, लेकिन दूसरों को पीछे सरकाने के लिए योजनाएं बनाते रहते। ये रहा फतेह सागर। तो खूबसूरत नज़ारा है इधर का भी, बहुत ही गजब। नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, बहुत सारे वीडियो बनाए रखे हैं मैंने आपको। और ये रोपवे है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा है समझ में ये नहीं आता है, क्या हो गया आखिर। चलो, उदयपुर में नए नए कुछ न कुछ होता ही रहता है और मैं आपको यहाँ से एक दृश्य दिखा। देखो नन्हे मुन्ने बच्चे झील में कैसे ईश्वर सभी को जीवन देता है। यहाँ चींटी को भी जीने का अधिकार है तो हाथी को भी है। प्रभु की लीला ही बड़ी निराली है, ईश्वर की लीला बड़ी निराली है। तो उदयपुर का ये सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील, जो कि बहुत ही विश्वविख्यात है, इसकी बहुत ही सराहना होती है। यहाँ दौड़ लगाना भी, आप पूरा 12 किलोमीटर तक दौड़ आराम से लगा सकते हैं। दौड़ लगाते हुए हमारे साथियों को भी देखते भी सकते हैं जो पुलिस की तैयारी करते हैं, फ़ौजी की तैयारी करते हैं, तो ये यहीं दौड़ लगाते हैं। एक ज़माना था जब हम बहुत छोटे थे, तब यहाँ बहुत बड़ी संख्या में फ़ौजी दौड़ लगाते हुए मिलते थे, लेकिन उस समय साइकिलें ही चलती थी, स्कूटर तो गिने चुने थे, मोटरसाइकिलें तो कहीं दिखती भी नहीं थी।
एसडी और राजदूत जैसी मोटरसाइकिलें दिखाई देती थी, लेकिन और वो 1 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता था कि कोई मोटरसाइकिल आ रही है। आजकल तो मोटरसाइकिल पास से गुजर जाए तो भी पता नहीं चलता है, इतनी साइलेंट आवाज़ है। तो ये है फ़तेह सागर का बहुत ही खूबसूरत सा रोड जिस पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए कितना गजब का है, इसकी गजब की व्यू रचना है। और ये तो चलो झील के किनारे छोटा रोड है, चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इस रोड को भी एक समय आएगा तब चौड़ा करना पड़ेगा। थोड़ी सी पहाड़ियाँ कटिंग हो जाएगी तो और भी रोड का ज़्यादा अच्छा व्यू बन सकता है। ये रोड ही एक ऐसा है जहाँ पर सिटी के सारे रोड बंद हो जाते हैं, तब इसी रोड का उपयोग सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। मेला हो चाहे शिल्पग्राम में हो मेला हो, उस समय भी इस रोड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। थ्री वेंडिंग जैसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, शूटिंग करते हैं, लड़का लड़की शादी करते हैं जीवन में एक बार, तो चलो सपनों को संजोने के लिए फ़तेह सागर झील पर 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की मूवी बनाते हैं जो पूरे उदयपुर को दर्शा देती है। तो इतना खूबसूरत शहर है जिस शहर में लोग इतनी सारी एक्टिविटी करने आते हैं, मन को सजोने आते हैं, दृश्य को देखने के लिए आते हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ शहर को हमें और खूबसूरत बनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखते हैं तो बड़ा दिल में दर्द होता है। उस दिन की वो बात मुझे याद है जब यहाँ पर पटाखे जलाए गए थे। दीपावली के दिन भी इस जगह पटाखे जलाने की क्या ज़रूरत है बताइए? घर के बाहर जलाए जाते हैं पटाखे। त्यौहार होने चाहिए, मना नहीं है, लेकिन आप त्यौहार को त्यौहार की तरीके से मानो। लाखों रुपए के पटाखे यहाँ इस जगह जलाए गए थे। और अब हुड़दंगी कह सकते हैं क्योंकि पटाखों तो छोटे छोटे बच्चों का त्यौहार होता है, लेकिन यहाँ लाके जलाना ये कहाँ तक का अच्छा संदेश है। पास में जंगली जानवर रहते हैं, कितने डर गए होंगे वो। कुछ जानवर की तो आप जानते हैं कि कानों की क्षमता इतनी नहीं होती, वो मर जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे पशु जीव हैं, छोटे छोटे कितने घूम रहे हैं। इनको बचाने की कोई बात नहीं करता, लेकिन लाखों रुपए अपने शौक ऐशो आराम के लिए फूंक देंगे। इतनी खूबसूरत झील है, इस झील को और प्रशासन बहुत खूबसूरत बना रहा है। कितनी अच्छी बात है, कितनी मधुर बात है कि हम अपने इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं और किस प्रकार की। देखिए कितना गजब का लुक है जिसको पूरी दुनिया देख रही है। देखिए बैटरी वेंडिंग बन रही है भाई साहब, कैसे देखिए ये देखिए। इसको बोलते हैं ज़िंदगी के शौक़ को पूरा करना। पता नहीं ये पल कभी लौट कर आए या ना आए। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, हंस के जी लीजिए, संसाधनों का सही उपयोग कीजिए। संसाधन हमारे ज़िंदगी के कुछ पल है जो याद दिलाते हैं। संसाधनों से सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट, 1 महीना, साल, 2 साल की ज़िंदगी में कुछ हंसी मजाक हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी जीना, संस्कृति को बचाना, परंपराओं को बचाने का जो हमारा काम है वो भी हमारे साथ रहना चाहिए। हालात कैसे भी हो सबकी मदद करनी चाहिए। समतावादी मुल्क देश बनाने के लिए सभी का भागीदारी होना ज़रूरी है। एक अमीर का अमीर बनता जा रहा है, एक गरीब का गरीब बनता जा रहा है। ये जो खाई है ये भी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जितना देश का मज़दूर भी सशक्त उन्नत होगा उतनी देश भी प्रगतिशील होगा। जहाँ बड़े बड़े देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देश मज़दूर भी वहाँ सशक्त और उन्नत है, लेकिन हमारे भारत में आज भी गरीबी व्याप्त है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे अपने लोग ही नहीं चाहते कि उनसे आगे कोई बढ़े, उनके हाथों में रोज़गार हो। चाइना कितनी लंबी सोच रखता है, हर आदमी को वहाँ पर रोज़गार देता है, प्रोत्साहित करता है, लेकिन हमारे लोग बर्बाद करने में तुल जाते हैं, ज़मीनें बिकवा देते हैं, शौक़ के लिए, मौज के लिए अपने लोगों की ही एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा में हत्या करवा देते हैं। ये क्या, किस प्रकार के भारत की रचना हम सब मिलके कर रहे हैं? मानवता ख़त्म होती जा रही है, परिवार उजड़ते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये देश के सर्वांगीण विकास में अच्छी भागीदारी नहीं है। अच्छे सृजन होकर, अच्छे विचारक बनकर, अच्छे समाज सेवी बनकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको किसी ने अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है तो आप उसको अच्छे से निभाइए। क्षमतावादी और अच्छा समाज जहाँ राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, सबका कष्ट निवारण किया जाता था। लेकिन आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, पड़ोसों पड़ोसों में कष्ट हो रहा है। न जाने वो कौन सा कष्ट है।
समय के साथ कष्ट बदल गए हैं। तो इतनी सी आग्रह है कि एक अच्छा देश बनाने के लिए, एक अच्छा ज़िला, एक आदर्श गांव बनाने के लिए सभी को अच्छी मुहिम करनी चाहिए। बहुत से ऐसे गांव हैं जो एग्जाम्पल है, जैसे पिपलांतरी राजसमंद का बहुत ही अच्छा गांव है जहां एक दूसरे की मदद होती है, पेड़ पौधे प्रकृति को बचाने के लिए वो सब प्रयास कर रहे हैं। झीलों की नगरी में हमारे यहाँ झील प्रेमी झील को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पशु प्रेमी पशुओं को बचा रहे हैं। तो कृषि से जुड़े हुए लोग कृषि को बचा रहे हैं। तो ये सभी धर्म प्रेमी हैं। इसलिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और इस सिटी का लुत्फ़ और आप आनंद उठाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी को, वीर और महावीरों को, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने इस उदयपुर की शोभा बढ़ाई है। ये बहुत ही हमारे वकील है कंचन सिंह जी हिरण साहब, उनका बहुत ही शानदार मकान है और वो प्रकृति प्रेमी भी है, झील प्रेमी है, बहुत ही अच्छे हितैषी हैं और इस पूरी रमणीक पहाड़ियों के बीच में यहाँ निवास करते हैं। देखिए हमारा प्रकृति प्रेमी आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से इसी प्रकार से सेवा करते आ रहे हैं। आदिवासी भाई जनजाति जो कि जंगलों की रक्षा करते आ रहे हैं, जानवरों की रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन आज सरकार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आज उन जंगलों के अंदर अच्छे अच्छे औषधियों को रोपने की आवश्यकता है। तभी तो हमारा एक खूबसूरत भारत देश जो कि औषधियों का राजा कहा जाता है, हम और ज़्यादा कैसे इसको और विस्तार करें। इस तरह से औषधियों का दुरुपयोग करेंगे, महुआ के पेड़ से दारू निकालेंगे, तो क्या ये हम एक देश बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हमें उन औषधियों को और रिसर्च करके और क्या उससे अच्छी चीज़ बना सकते हैं जो हमारे समाज के लिए, मानवता के लिए, पशु पक्षी के लिए, जीव जंतुओं के लिए अच्छी हो, ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन हम इस बात पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं और हमारा ध्यान कहीं और है। तो चलिए दोस्तों, ये रही बहुत ही ज्ञानवर्धन बातें। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हमारे यहाँ की झीलों की नगरी फतेह सागर की। किस प्रकार से देखिए झीलों की नगरी के किस सुंदर सुंदर खाने पीने की आपको यहाँ पर सभी मिलेगी। महिलाएं यहाँ पर देखिए वॉकिंग करती, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर फतेह सागर झील पर आप दौड़ लगा सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। तो कैसे यहाँ पर देखिए सभी नगरवासियों की बहुत ही खूबसूरत ये तलई है। और वो रही 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू, पता नहीं क्या नाम है, अच्छा सा वही नाम होना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत है। ये सामने तो देखिए वो सामने शमशान घाट और वो भाई साहब हमारे पड़ोसी। तो देखिए यहाँ पर ये नेताजी की मूर्ति। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत यहाँ का परिवेश है और यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, एक दूसरे के विश्वास करते हैं। ये बहुत ही बड़ा बात है। और ये देखिए कैसे ऊँट वाले भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। कोई पर्यटक आता है तो इनको ले जाते हैं, इनको भी रोज़गार दीजिए। आप आते हैं घूमने के लिए तो आप छोटे छोटे रोज़गार देंगे तो लोग आपको याद करेंगे। प्रत्येक नागरिक को अच्छा रोज़गार मिलना चाहिए और बहुत ही खूबसूरत शहर है तो लोगों को भी खूबसूरत बनाना चाहिए। देश हमारा बहुत खूबसूरत है, इस देश को और खूबसूरत बनाने में नेताओं की भागीदारी होनी चाहिए। जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद ये सभी खत्म होने चाहिए जड़ सहित। तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर मौजूद है जो महाकालेश्वर प्रभु का मंदिर है। यहाँ से ये आगे बाउंड्री यहाँ से शुरू हो जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की परिसीमा है, इसके अंदर गार्डन भी है, गौशाला भी है। और देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आती है। देखिए गुजरात की, ये गुजरात 4 गाड़ियाँ गुजरात की। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ टूरिज़्म आते हैं, अतिथि मेहमान आते हैं और हमारे उदयपुर को कुछ न कुछ तो वो सौगात दे के जाते हैं। ऐसे ही उदयपुर पे, झीलों की नगरी पे विश्वास बना रहे, अच्छे कार्य करें। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हमारा नुकसान हो, मानव जाति का नुकसान हो। आप सभी को जय महाकाल की और आशा करता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग पे इसी प्रकार से प्रेम मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।